हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का आपको परिचय करा दिया था और प्रश्नावली 5.1 के 2 प्रश्न आपको करा दिए थे। तो आज आप पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3। निम्नांकित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर लिखिए। ये आपको एपी दी गई हैं। आपको क्या करना है, इसमें इनका प्रथम पद ज्ञात करना है और सारवांतर। चलिए हम पहली वाली एपी ले लेते हैं। पहला आपका ये है 3, 1, -1, -3 और डैश डैश लगा दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्रथम पद क्या है? प्रथम पद होता है जो सबसे पहला वाला पद है, कितना है 3। ठीक है, और सारवांतर हम कैसे निकालते हैं? सारवांतर निकालने के लिए हम अगले पद में से उससे पिछला वाला घटा देते हैं। जैसे या तो दूसरे में से पहला घटा दो, या तीसरे में से दूसरा घटा दो, या फिर चौथे में से पहला घटा दो। अगले में से पिछला घटाना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट में से प्रीवियस को हमें घटाना है। तो क्या करेंगे, A2 - A1 कर लेंगे। A2 है दूसरा पद और A1 है, यहाँ लिख देते हैं। A2 क्या है, दूसरा पद, माइनस A1 है पहला पद। तो 1 - 3 कितना होगा, -2। तो सारवांतर आ जाएगा -2 और प्रथम पद आ जाएगा आपका 3। ठीक है, दूसरा आप देखते हैं कि ये दिया है -5, -1, 3 और 7, डॉट डॉट लगा देंगे। तो ये होता है आपका प्रथम पद। चाहो तो आप ब्रैकेट में A लिख दो इसको, प्रथम पद A। तो प्रथम पद क्या है यहाँ पर, -5। ठीक है, और आपका सारवांतर क्या है बच्चों? सारवांतर को हम बोलते हैं, डी भी लिख सकते हैं, डिफरेंस। ठीक है, क्या कैसे निकालते हैं? दूसरे में से पहला, मतलब A2 - A1। A2 क्या है, माइनस का 1, ये माइनस का 1 है, ये माइनस इस फॉर्मूले में आता है, और A1 आपका -5 है। इस तरह से आप लिखेंगे। अब आप देखेंगे -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा सारवांतर। ठीक है, इसी तरह आप इसका थर्ड देख लेंगे। यहाँ दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डॉट डॉट लगा रखा है। तो प्रथम पद मतलब A कितना है, 1/3। ठीक है, और आपका सारवांतर कितना है? सारवांतर मतलब D कितना है, A2 - A1। A2 क्या है, 5/3, माइनस A1 कितना है, 1/3। तो जब इसको घटाएंगे तो क्या ऐसे नहीं घटाएंगे, हर बराबर है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, सारवांतर आ जाएगा 4/3। इस तरह से आपको इनको हल करना है। ठीक है, चलिए इसका चौथा देख लेते हैं। इसमें आपको दिया है 0.6, 1.7, 2.8 और आगे है 3.9। ये दिए हुए हैं 4 पद। और अब आपको क्या करना है, पहला पद लिखना है। पहला पद क्या होता है आपको अच्छे से पता चल गया। पहला पद A क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा होता है, 0.6। ठीक है, और अगर हम सारवांतर निकालें, सारवांतर आपका होगा D होगा A2 - A1। A2 कितना है, यहाँ देखिए A2 दूसरा पद 1.7 है, माइनस A1 कितना है, 0.6। अब हमारे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो पॉइंट वाले नंबरों को घटाना नहीं जानते। मैं सभी के लिए नहीं कह रही, लेकिन कुछ बच्चों की होती है ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम। ठीक है, तो कैसे घटाते हैं मैं अलग से बताती हूँ। घटा के 1.7 में से 0.6 को ऐसे घटाएंगे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। ठीक है, अब 7 से जब 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 1 में से जब 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। तो ये आपका सारवांतर आ जाएगा 1.1। तो जहां भी पॉइंट की घटा आ रही है या जोड़ आ रहा है तो इस तरह घटाएंगे
कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाए। चलिए 4 ही प्रश्न थे तीसरे भाग में, इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 के वैसे 15 भाग हैं, लेकिन मैंने 5 यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। बाकी के मैं इसके बाद कराऊंगी। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। पहले आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन एपी है, ठीक है। यदि कोई एपी है, अगर इनमें से कोई एपी है तो उसका सार्वंतर बताना है आपको, ठीक है। और इसके 3 और पद बताने हैं, 3 और पद ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि 4 पद लिखे हैं तो 5वां, 6वां और 7वां भी आपको निकालना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पहला ले लेंगे यहां से, 2, 4, 8, 16 डॉट लगा देंगे। तो एक बार आप चेक कीजिए क्या A2 माइनस A1 चेक कीजिए। अब इसका 4 माइनस 2 कितना आएगा, 2। अब की बार A3 माइनस A2 चेक कर लीजिए, 8 माइनस 4 कितना आएगा, 4। तो बराबर नहीं आया। इसका मतलब A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, ये बराबर नहीं है। मतलब इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, ठीक है। चलिए एक बार हम दूसरा भी चेक करके देखते हैं। दूसरे में जब हमने देखा, दूसरा ये है 2, 5/2, 3, 7/2। सारे सार्वंतर चेक करने हैं हमें। A2 माइनस A1 देखो पहले, A2 क्या है, 5/2 माइनस A1 क्या है, 2। तो जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोन में 1 लगा के, तो क्या आ जाएगा, ये 5 माइनस 4/2, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसको चेक करो, A3 माइनस A2 चेक करो। अब मतलब 3 माइनस 5/2 कितना होगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 माइनस 5/2 कितना आएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। ये वाला भी चेक कर लो, A4 माइनस A3 भी चेक कर लो। मतलब 7/2 में से 3 को माइनस करके देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगी 7 माइनस 6/2, तो ये भी आ जाएगा आपका 1/2। तो इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, सेम आया है, सभी डिफरेंस सेम है। तो क्या होगा, अतः यह एपी है, अतः यह एपी है तथा सार्वंतर D बराबर 1/2, ठीक है। और इसका, इस एपी का सार्वंतर क्या है, 1/2। अब 4 पद तो इसके दिए हैं, 5वां पद निकालना है। ऐसे लिख दो, 5वां पद A5। A5 क्या होगा, A प्लस 4D। A कितना है, 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D कितना है, 1/2। इससे इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4। 5वां पद तो ये आ गया। 6ठा पद कैसे आएगा, A6। A प्लस 5D। A कितना है, 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई D कितना है, 1/2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5/2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस 5/2, ये आ जाएगा आपका 9/2। छठा भी निकाल लिया, 7वां और निकालो। A7 क्या होगा, A प्लस 6D। मतलब 2 प्लस 6 गुना 1/2। 2 से इसको काटेंगे, 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 3 एकम 3, तो कितना आ जाएगा, 5। तो हमने A5 भी निकाल दिया, A6 भी और A7 भी। मतलब इसके 3 और पद निकालने हैं हमें, ठीक है, अगर ये एपी है तो चलिए इसका तीसरा भी करके देख लेते हैं हम। तीसरा भी चेक करते हैं अभी।
तीसरे में दिया है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, डैश डैश लगा देंगे। अब आपको चेक करना है कि A2 माइनस A1, A2 है -3.2 माइनस का -1.2, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। बैक करके रोक के देख लिया करो अगर क्वेश्चन देखना है ना। तो इसको करेंगे माइनस का 3.2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1.2। अब आप कंफ्यूज मत होना, आप देखना यहाँ पे कि एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, तो घटाएंगे, और घटाएंगे कैसे, 3.2 में से 1.2 को ऐसे घटाएंगे, तो यहाँ तो 0 बचेगा, 2.0 मतलब 2 ही बचेगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 2 बचेगा ये, ठीक है, माइनस की संख्या बचेगी घटाने के बाद। अब आप A3 माइनस A2 को घटा के देखेंगे, A3 है -5.2 और इसमें से घटाएंगे माइनस का 3.2, तो ये हो जाएगा -5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 में से 3 घट के माइनस का 2 ही आ जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। ये वाला भी चेक कर लो, A4 माइनस A3, तो -7.2 माइनस -5.2, तो ये होगा -7.2 प्लस 5.2, तो जब इसको घटाएंगे माइनस का 2 आएगा। तो सारे डिफरेंस सेम आए हैं, तो क्या लिखेंगे, अतः यह AP है, अतः यह AP है तथा सारवंतर कितना है इसका, 2 है, इसका सारवंतर 2 नहीं -2 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो AP है उसका आपको अगले 3 पद निकालने हैं। A4 तक दिया है, A5 कैसे निकालेंगे, A+4D, A+4D है ना, A है -1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D है माइनस का 2, तो ये है -1.2 और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 4 दूनी क्या होगा, 8, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 9.2, A5 आया, ठीक है। A6 को जब आप निकालेंगे तो कैसे करेंगे, A6 को A+5D, ठीक है, A6 होता है A+5D, A है -1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई D है माइनस का 2, तो ये लिखेंगे -1.2 और प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, तो ये आएगा आपका माइनस का 11.2। देखिए इनको ऐसे जोड़ते हैं, जब दोनों नंबर माइनस के तो जुड़ेंगे, जोड़ने का तरीका ये है 1.2 में जब 10 जोड़ेंगे तो इसको 10.0 लिखेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे, तो ये तो 2 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट, और यहाँ कितना हो जाएगा 11, इस तरह से आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो 6 निकाला है हमने। A7 क्या होगा, A+6D, A है माइनस का 1.2 प्लस 6 गुना -2, D क्या है -2, तो इसको लिखेंगे माइनस का 1.2 और प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा माइनस का 13.2। तो ये आपके अगले 3 पद आ गए हैं। चलिए नोट करते रहिए इनको। इसी तरह से आपका चौथा है, इसको यहाँ कर देते हैं। चौथा ये है -10, -6, -2 और डैश डैश, ठीक है। अब आप मुझे बताइए पहला पद क्या, पहले तो चेक करना है पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमें क्या करना है, ये चेक करना है क्या ये AP है। तो क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटा के देख लेंगे। A2 माइनस का 6 है और घटाएंगे क्या, माइनस का 10 घटाएंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस का 6 और ये माइनस माइनस प्लस का 10, और माइनस का 6 और प्लस का 10 कितने होंगे, प्लस के 4 होंगे, ठीक है।
अब हम चेक कर लेंगे A3 माइनस A2। A3 क्या है, माइनस का 2 है और घटाएंगे माइनस के 6, तो ये आपका होगा -2 माइनस माइनस प्लस, प्लस के क्या है 6। तो जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 4। अब ये चेक करो A4 माइनस A3, A4 है 2 माइनस A3 है माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 2 2 और माइनस माइनस प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये तीनों डिफरेंस सेम आए हैं, इसमें से इसको घटाया, ठीक है सेम आया, तो इसको लिखेंगे अतः यह AP है, अतः यह AP है तथा सार्वंतर D क्या है, इसका 4 है। ठीक है, अब क्या करना है, अगला पद निकालना है इसका, चौथे से अगला कौन सा होगा, पांचवा A5, A प्लस 4D। A कितना है, माइनस का 10, पहला पद होता है ना A तो, और प्लस का 4 गुना D कितना है 4, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 4 चौक 16, 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, A5 आ गया। A6 निकालो, A प्लस 5D, A कितना है माइनस का 10 प्लस 5 गुना D कितना है 4, तो ये होगा -10 प्लस 5 चौक 20, -10 प्लस 20 कितने होंगे, प्लस के 10 होंगे। ठीक है, A7, A प्लस 6D होता है, A कितना है आपका, A है आपका माइनस का 10 प्लस 6 गुना 6D, सही से लिख लीजिए, 6 गुना D कितना है 4, -10 प्लस 6 चौक 24, 24 में से जब 10 को घटाएंगे तो ये आएगा 14। तो आगे के 3 पद हमने आसानी से निकाल लिए हैं। ठीक है, ये मिटा देते हैं। चलिए पांचवा देख लीजिए, 3, अगला पद 3 जमा √2, अगला पद 3 जमा 2 √2, और इससे अगला पद 3 जमा 3 √2 और डॉट डॉट लगा देंगे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे ये AP है या नहीं है। तो क्या करना है, पहले A2 माइनस A1 करना है। A2 कितना है 3 जमा √2 और माइनस A1 कितना है 3, तो ये ऐसे होगा कि 3 जमा √2 माइनस 3, तो 3 से तो -3 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा √2। ठीक है, पहला डिफरेंस ये आ गया। अगला चेक कर लीजिए, A3 में से A2 जब घटाएंगे तो क्या आएगा, A3 लिख लो 3 जमा 2 √2 माइनस 3 जमा √2, तो जब इनके ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो आएगा 3 जमा 2 √2, और माइनस से जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस का √2। अब 3 से -3 कट जाएगा, 2 √2 में से जब √2 को घटाएंगे तो 1 √2 बचेगा। ठीक है, अब A4 माइनस A3 जब आप देखेंगे, A4 क्या है 3 जमा 3 √2 माइनस A3 क्या है 3 जमा 2 √2, तो ब्रैकेट खोलिए 3 जमा 3 √2 माइनस से जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 3 माइनस का 2 √2, 3 से तो 3 कट गया, 3 √2 में से 2 √2 जब घटाएंगे तो 1 √2 बचेगा, तो सारे √2 आए हैं, तो यह AP है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह AP है तथा सार्वंतर जो होता है D वो इसका √2 है। ठीक है, अब ये AP सिद्ध हो गया, इसका सार्वंतर भी आ गया। अगला पद निकालो, जैसे 4 पद दिए हैं, पांचवा पद निकाल लो। A5 होगा A प्लस 4D, A कितना है 3 प्लस 4
और डी कितना है √2, ये आ जाएगा। ठीक है, A6 क्या आ जाएगा A प्लस 5D, ए कितना है 3 प्लस 5, डी कितना है √2। ठीक है, A7 क्या आ जाएगा A प्लस 6D, और A कितना है 3 प्लस 6, डी कितना है √2। तो ये AP के तीनों पद आ गए हैं। ठीक है, अगले 3 पद निकालने, पहले तो प्रूफ करना है क्या ये AP है। अगर AP है तो आगे के 3 पद इसके ज्ञात करने हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बाकी के प्रश्न नोट करती हूँ मैं। अब देखिए इसका छठा ये है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222। पहले तो हमें चेक करना है क्या ये AP है। दिखने से ये नहीं लग रहा कि ये AP है, फिर भी हम चेक करते हैं। A2 माइनस A1 जब देखेंगे 0.22 में से 0.2 को जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 0.02, ये आएगा। चलिए घटा के दिखा देते हैं। 0.22, 0.2, इसको जब घटाएंगे तो इसके बाद यहाँ 0 लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ कितना आएगा 2 और यहाँ कितना आएगा 0, तो क्या आएगा 0.02, ये आएगा। ठीक है, इसी तरह A3 माइनस A2 जब हम देखेंगे तो 0.222 माइनस 0.22 जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 0.002। चाहो तो यहाँ घटा के देख लो, 0.222, 0.22, इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 लगा लो, तो ये 2 बचेगा, 0 ये आएगा। ठीक है, तो ये 2 इक्वल नहीं आए तो तीसरा हम क्या चेक करें। ठीक है, 2 इक्वल नहीं आए तो हम क्या लिखेंगे कि A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A2 माइनस A1 के, अतः यह AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो बाकी के 3 पद निकालने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, अगर AP है तो निकालेंगे बाकी के 3 पद। चलो 7वां देखो, इसका 0 है पहला पद, दूसरा -4 है, तीसरा -8 है, चौथा -12 है। चलिए हम चेक करते हैं। तो A2 माइनस A1 जब देखेंगे, ये तो A2 तो -4 है, A1 0 है, तो कितना आएगा -4 आएगा। अब A3 माइनस A2 देखेंगे तो -8 है A3, और माइनस करेंगे उसमें से -4, तो ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो -8 + 4 हो जाएगा, और जब इसको घटाएंगे तो -4 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही A4 माइनस A3 जब हम देखते हैं तो A4 तो -12 है, इसमें से घटाएंगे -8 को, तो ये -12 और माइनस +8 कितना आ जाएगा -4, सेम आ रहे हैं, तो ये AP है। तो हम लिख देंगे अतः यह AP है तथा सारवंतर D बराबर यहाँ पर क्या है -4। ठीक है, 4 पद हमें दिए हैं, 5वां 6ठा 7वां हमें निकालना है। तो 5वां पद होता है A5 और ये होता है A + 4D, और A है यहाँ पर 0 + 4 गुना D कितना है -4, तो ये 4 चौक -16 आ जाएगा। ठीक है, और जब A6 निकालेंगे तो A + 5D रखेंगे, तो A तो 0 होगा, प्लस 4 गुना D हो जाएगा -5 गुना D हो जाएगा -4, तो प्लस माइनस और 5 चौक कितने हो गए 20। और जब हम 7वां पद निकालेंगे तो ये होगा A + 6D, तो A तो है 0 + 6 गुना D है -4, तो प्लस माइनस और 6 चौक कितने हो गए 24। इस तरह से हम बाकी के 3 पद निकाल लेंगे। ये नोट कर लिया होगा आपने। अब हम देखते हैं इसका 8वां प्रश्न। 8वें में आपने देखा -1/2, -1/2,
-1/2 -1/2, ये देख लिया आपने। आपने क्या देखा, चारों पद एक जैसे हैं, और चारों पद एक जैसे हैं तो यह एपी है, और इसका सारवंतर क्या है, डी है। सॉरी, इसका सारवंतर डी क्या है, 0। ठीक है, देखिए A2 - A1 जब करेंगे तो माइनस के 1/2 में से घटाएंगे माइनस के 1/2 को, इसमें से इसको ही घटाएंगे। तो ये कैसे घटता है, माइनस का 1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 0 बचेगा। और अगर हम A3 - A2 करें तब भी ऐसे ही आएगा, माइनस का 1/2 और इसमें से घटाएंगे माइनस का 1/2। तो ये तो माइनस का 1/2 होगा और ये प्लस का 1/2, तो घटा के कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अगर हम A4 - A3 करते हैं तो ये भी सेम, क्योंकि सारे पद एक जैसे हैं इसलिए सेम आएगा, डिफरेंस सेम आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जब सारे पद एक जैसे होते हैं तो सारवंतर हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो सारवंतर 0 होगा और यह एपी है, अतः यह एपी है तथा इसका सारवंतर डी बराबर क्या है, 0 है। तो जो हम पांचवा पद निकालेंगे वो भी यही आएगा, क्योंकि सारे एक जैसे हैं। तो ये a + 4d नहीं आएगा, तो a कितना है, -1/2 प्लस 4 गुना d कितना है, 0, तो कितना आएगा, माइनस का 1/2। A6 कितना आएगा, a + 5d, a है -1/2 प्लस 5 गुना d कितना है, 0, तो क्या आएगा, माइनस का 1/2। ठीक है, A7 क्या होगा, a + 6d, तो a माइनस का 1/2 है प्लस 6 गुना d कितना है, 0, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, जब सारवंतर 0 होता है सारे पद एक जैसे होते हैं, या इसके विपरीत जब सारे पद एक जैसे होते हैं तो सारवंतर हमेशा 0 होता है। चलिए अगला करते हैं इसका 9th। नाइन्थ में आपने देखा 1, 3, 9, 27, तो ये तो दिखने से ही पता चल रहा है कि ये एपी नहीं है, फिर भी हम एक बार चेक करते हैं। A2 - A1 देखो, 3 - 1 कितना है, 2 आया। और अगर हम A3 - A2 करें तो A3 9 है, माइनस A2 कितना है, 3, तो कितना आया, 6। इक्वल नहीं आया तो ये एपी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, A3 - A2 डज नॉट इक्वल है A2 - A1। अब ये नॉट इक्वल है तो इसका मतलब यह एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, ये नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देती हूं मैं। अब हम करते हैं 10वां। चलिए देखिए क्या दिया है इसमें, ये तो दिखने से ही लग रहा है कि ये एपी है। A, 2A, 3A, 4A। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले A2 - A1 करके देखेंगे तो क्या आएगा, A2 कितना है, 2A माइनस A1 कितना है, A, और जब 2A में से A घटाएंगे तो कितना बचेगा, A बचेगा। ठीक है, और जब हम A3 - A2 करते हैं तो A3 कितना है, 3A माइनस A2 कितना है, 2A, और जब 3A में से 2A घटाएंगे तो भी कितना बचेगा, A बचेगा। और अगर हम A4 - A3 लिखेंगे तो A4 क्या है, 4A माइनस A3 कितना है, 3A, तो 4A में से 3A घटाएंगे तो क्या बचेगा, A। सारे सारवंतर A हैं, अतः यह AP है, अतः यह AP है तथा सारवंतर क्या है इसका, A ही इसका सारवंतर है। पहला पद भी A है, सारवंतर भी है। ठीक है, तो पांचवा पद क्या होगा, A5 क्या होगा, A + 4D, तो पहला पद तो A है और +4 और D क्या है, मतलब
अगला पद डी मतलब क्या है, डी भी इसका सारवंतर भी ए है, तो a प्लस 4a कितना हो जाएगा 5a। a6 निकालेंगे तो a प्लस 5d आएगा, तो पहला पद तो a ही है प्लस 5 और d कितना है a है, d भी a है, मतलब इसका पहला पद भी a है सारवंतर भी a है, तो a प्लस 5a कितना आएगा 6a। अब देखिए पहला पद 1a है, दूसरा पद 2a, तीसरा पद 3a, चौथा पद 4a, तो पांचवा पद 5a, छठा पद 6a और सातवां पद क्या होगा 7a। तो a7 जब लिखेंगे तो a प्लस 6d आएगा, a रहेगा प्लस 6d की जगह a आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 7a। तो ये इसके हमने तीनों पद निकाल दिए हैं। चलिए नोट करते रहिए, इसके 5 प्रश्न बचे हैं बस। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 11, और हमने क्या देखा प्रश्न संख्या 11 में कि ये AP तो है नहीं है, a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4। चलिए a2 माइनस a1 देखिए, a स्क्वायर माइनस a, और अगर a3 माइनस a2 देखें तो ये आएगा a क्यूब माइनस a क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो ये तो बराबर नहीं है, ये a स्क्वायर माइनस a है, ये a क्यूब माइनस a स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे a3 माइनस a2 बराबर नहीं है a2 माइनस a1 के। इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, बराबर नहीं आया, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। चलिए इसको नोट करते रहिए। और अब हम 12वां करके देखते हैं। 12वां मुझे दिख रहा है कि ये AP है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। बारहवें में दिया है √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट लगा दिया। ठीक है, अगर आप इनके रूट को खोलने की कोशिश करें तो पहले एक बार इसको चेंज कर लीजिए, तो आपका रहेगा √2। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, ऐसे 2 गुना 2 गुना 2, 8 के अंदर ही आएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2 आएगा। ऐसे ही 18 को चेंज कर लेंगे, 18 होता है 2 गुना 3 गुना 3, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, 2 का जोड़ा नहीं बना, ये अंदर रह जाएगा, तो 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, ऐसे ही 32 को, 32 में 5 बार 2 आता है। ठीक है, 1 2 ये बाहर आ जाएगा, 1 2 ये बाहर आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 तो बाहर आ गया और ये अंदर रह गया, तो इस 32 को हम क्या लिख सकते हैं 4√2, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 निकालेंगे, तो a2 माइनस a1, a2 क्या है 2√2 माइनस a1 क्या है √2, 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1√2। a3 माइनस a2 करेंगे जब, तो 3√2 माइनस 2√2 आएगा, तो 3√2 में से 2√2 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 1√2। और जब a4 माइनस a3 करेंगे तो ये है 4√2 माइनस a3 है 3√2, तो 4√2 में से 3√2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1√2। ठीक है, सेम आया, तो ये AP है, क्या लिख देंगे, अतः यह AP है तथा इसका सारवंतर क्या है, सारवंतर D इसका √2 है। अब इसका पहला पद भी √2 है, सारवंतर भी √2 है, इस प्रश्न के जैसी कंडीशन बन गई है। ठीक है, छठा पद निकाल लो, सॉरी 5वां पद निकाल लो, a प्लस 4d, a कितना है √2 प्लस 4, d कितना है √2, √2 प्लस 4 √2 कितने हो गए 5√2, 5वां पद 5√2, छठा पद 6√2, सातवां पद 7√2। ठीक है, a6 क्या होगा a प्लस 5d, a कितना है √2 प्लस 5, d कितना है √2,
√2 प्लस 5√2 कितने हो गए? 6√2। ठीक है, A7 क्या होगा? A प्लस 6D। A कितना है? √2। ठीक है, प्लस 6 इंटू D कितना है? ये भी √2। 1√2 6√2 कितने होंगे? 7√2। तो ये हमने इसके तीनों पद आसानी से निकाल दिए हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करते रहिए। और ऐसे ही इसका 13th क्वेश्चन है, जो कि दिखने से लग रहा है कि ये एपी नहीं है। तेरहवां देखेंगे हम। √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट लगा देंगे। अब आपने देखा कि A2 माइनस A1 क्या है? √6 माइनस √3। √6 में से √3 को हम सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, इसको ऐसा ही लिखा जाएगा। और A3 माइनस A2 क्या आएगा? √9 माइनस √6। अब 9 का रूट अगर खोल भी लें तो 3 आ जाएगा, लेकिन √6 तो √6 ही रहेगा ना, तो ये इसके बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो ये AP नहीं है। A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A2 माइनस A1 के, तो हम लिख देंगे अतः यह AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो बाकी के 3 पद हमें नहीं निकालने हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इसका करते हैं 14th जब हम करेंगे देखते हैं। A स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर डॉट डॉट लगा देंगे। पहले देखेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है? 3 का स्क्वायर, माइनस A1 कितना है? 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये 8 आएगा। ठीक है, और अगर निकालें A3 माइनस A2, तो A3 है ये 5 का स्क्वायर, माइनस A2 है 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। तो 25 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A2 माइनस A1 के। तो क्या लिखेंगे? अतः यह AP नहीं है। और जो AP नहीं है उसके हमें 3 पद नहीं निकालने, जो AP है उसी के तो निकाल सकते हैं ना हम, उसी का तो हमें रूल पता है जो AP होती है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए ये। अब आपका एक बचा है 15th। तो 15th आप देखिए कैसे करते हैं। वन स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 डॉट डॉट लगा दिया। चलिए पहले A2 माइनस A1 करते हैं। A2 माइनस A1, A2 है 5 का स्क्वायर, माइनस A1 है 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना होगा? ये 24 होगा। ऐसे ही हम देख लेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है? 7 का स्क्वायर, A2 कितना है? 5 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर 25। जब 49 में से 25 को घटाएंगे तो 24 ही आएगा। ठीक है, अब ये चेक कर लीजिए A4 माइनस A3। अब A4 है आपका 73, माइनस A3 है 7 का स्क्वायर। अब 73 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49। जब इनको घटाएंगे तो क्या बचेगा? 13 में से 9 गए तो कितने बचे? 4, और 6 में से 4 गए 2, तो ये भी 24 बचा। 24 आ गया, इसका मतलब ये AP है। तो क्या लिख देंगे? अतः यह AP है। और इसका सारवंतर क्या है? इसका जो सारवंतर है ना D, वो 24 है। ठीक है, सारवंतर आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसका 5वां पद A5 होगा A प्लस 4D। A कितना है? 1 का स्क्वायर को 1 ही लिख लो। ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई D कितना है? 24।
तो 1 + 24 चौका होते हैं 96, ठीक है, 4 हाँ 96, और इसको जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 97, ठीक है। और A6 क्या आएगा, A + 5D, A क्या है 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 5 × 24, ठीक है, 1 + 24 पंजे होते हैं 120। अब ये जब इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 121, ठीक है। और A7 क्या है आपका, A + 6D, A कितना होगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 6 × D कितना है आपका 24। अब 24 छिका होते हैं 144, 1 + 144 तो कितना आ जाएगा ये 145। तो बाकी के 3 पद आपने निकाल दिए। जो एपी है पहले चेक करना है एपी है नहीं है, जो एपी है उसी के आपको आगे के 3 पद निकालने हैं। तो चलिए आपने नोट कर लिया होगा ये। और ये प्रश्नावली 5.1 आपकी समाप्त हो गई है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में प्रश्नावली 5.2 के साथ।